तो सर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई किसी स्पेसिफिक स्टॉक की, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि हम इस वीकेंड में खरीदारी करके ले जा सकते हैं? ज़रूर। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेटिव परफॉर्मर है डिफेंस स्टॉक्स में, जबकि हमने डिफेंस स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में देखा जो कि डिफेंस स्टॉक्स उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए, बट उसके बावजूद भी हमने देखा जो कि एचएएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया। और आज के हम्म। दिन में हमें एचएएल पर एक स्विंग ब्रेकआउट दिख रहा है उसके रेनको चार्ट्स पर। तो एचएएल खरीदने की सलाह हम ज़रूर दे सकते हैं विद स्टॉप लॉस of around say 46 just with a stop loss of around 44.50। एंड उसी के साथ हम लॉरस लैब्स पे भी बाय देख सकते हैं। फार्मा स्पेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 61.10 61.8 61.5 के बीच में। ये देव सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और बस जी आ रही है। सर लॉरेंस लैब के आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस एक बार रिवाइज कर दीजिए प्लीज। हाँ जरूर। सो लॉरस लैब्स, मैंने कहा लॉरस लैब्स आप ले सकते हैं 1610 1605 के रेंज में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550 टू 1540। 1550 टू 1540। एचएल के टारगेट सर? एचएएल ऊपर में हमें लगभग लगभग 4850 से 4800 के बीच में बचाता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में ठीक है, तो दो काउंटर्स हैं जहां पर आप नजर रख करके चल सकते हैं। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 4645 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 1.39% के अपसाइड के साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा एक काउंटर निकल करके आया है लॉरस लैब, 1816 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 2% के अपसाइड के साथ में। दोनों में ही आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस यहाँ पर सुझा दिए गए हैं। उस अकॉर्डिंग अगर आप इससे ट्रैक करते हैं तो फॉलोअप क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दीज स्टॉक्स तो आप उनको आपके जो एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं उनके साथ डिस्कस कर सकें और आप तक जानकारी पहुंचा सके। इसके अलावा सर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो नतीजों के बाद जिस तरीके से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी, आज के दिन में कुछ रिकवरी नेटवेब ने दिखाई है, तो यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? उर्वशी जी, अगर हम नेटवेब की मैं एक सेकंड आपके सामने नेटवेब का चार्ट्स खोल लेता हूं। तो अगर मैं नेटवेब नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी, नेटवेब करेक्ट। टेक्नोलॉजीज। तो अगर मैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो उर्वशी जी, हमें नेटवेब टेक्नोलॉजीज में एक बहुत सुंदर बेसिंग फॉर्मेशन के बाद एक स्विंग ब्रेकआउट रेनको चार्ट्स पे दिख रहा हम्म। है, जहां पे स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 4200। एंड फिलहाल के लिए जो ब्रेकआउट है वो अराउंड अराउंड 4400 के ऊपर दिख रहा है। तो ये जो हम्म। बेसिक फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, अगर ये सस्टेन करता है तो आने वाले कुछ समय में स्टॉक लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए 4500 से 4700 के बीच में ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बजाज ग्रुप के, बजाज फिनसर्व के बारे में। और इनके जो नतीजे निकल कर के आए हैं काफी ज्यादा बेहतर है। कंपनी का प्रॉफिट अगर हम देखें तो 18% तक ग्रो होता हुआ नजर आया है। एनआईएस की बात करें तो उसमें 20% की ग्रोथ है। और इसके बाद शेयर में भी अच्छा उछाल देखने को मिला, 6% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। अभी अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की, 2026 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 6% से ज्यादा की तेजी के साथ में। सर बजाज फिनसर्व में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पर बन रही है? फिलहाल के लिए तो बजाज फिनसर्व काफी ज्यादा चल चुका है आज के लिए, लेकिन अगर हम किसी को शॉर्ट टर्म में पार्टिसिपेट करना है तो अगर हमें 1920 1930 के बीच में एक टिप मिलता है जो बजाज फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां पे हम्म। एंटर करने की राय बन सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1830 टू 1840। ठीक है, और यहीं पे इसी से जुड़ा एक सवाल भी मुझे मिल गया है, तो फिर लगातार पूछते हुए ही चलते हैं। मधु जी का क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस को लेकर के, सर एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए बजाज फाइनेंस में? बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं उर्वशी जी, तो बजाज फाइनेंस भी आज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स है आज के डेट में। हम्म। स्टॉक काफी ज्यादा चल चुका है। अगर किसी को एंट्री करनी है बजाज फाइनेंस में भी तो उसमें भी एक डिप का वेट करना चाहिए। लगभग लगभग यहाँ से 1000 रुपए 1050 से 1100 के बीच में एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1000 टू 990। ठीक है, इसके अलावा थर्मेक्स की अगर हम बात करें सर, यहाँ पर भी कल हमने देखे इसके नतीजे निकल कर के आए हैं और काफी वीक नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और शेयर में भी उसी तरीके की गिरावट पे अभी देखने को मिली थी। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अभी ढूंढनी चाहिए या फिर थर्मेक्स को अभी अवॉइड करके चले?
अगर हम थर्मेक्स की बात करें उर्वशी जी, तो थर्मेक्स का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, जो हम जनरली एक डाउन ट्रेंड में देखते हैं। उसी के हम्म। साथ थर्मेक्स के चार्ट्स पर एक बियरिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है, जहाँ पे उसके जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे जा चुका है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो हमें बताता है जो कि शॉर्ट टर्म में भी जो ट्रेंड है स्टॉक में वो काफी बेरिश हो चुका है। एंड फिलहाल के लिए थर्मेक्स में किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे वो एक ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा सर आप अतुल ऑटो और आरती इंडस्ट्रीज देख लीजिए, इन दोनों में ही क्या फ्रेश बाय किया जा सकता है? श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ। बीएस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो अरुषि जी, अगर हम बीएस, अतुल, सॉरी, कैन यू हियर मी? जी सर। हाँ, तो अतुल ऑटो की बात करें उर्वशी जी, तो सबसे पहले अतुल ऑटो काफी स्ट्रांग है उसके टेक्निकल सेटअप पे। स्टॉक ने हम्म। रिसेंटली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर के एक स्विंग ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक का हम्म। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अगर किसी को निवेश करना है तो करंट लेवल्स पे निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर आरती इंडस्ट्रीज, इसमें क्या किया जाए? आरती इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, अभी चल रहा है 492 के लेवल पर 2.48, ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या बाय कर सकते हैं? करंट लेवल्स पे बाय का एडवाइस रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में उर्वशी जी, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड लेट्स से 470 टू 465। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर एक और काउंटर है यहाँ पर, रोलेक्स रेस 153 की इनकी बाइंग प्राइस है, आगे के लिए टारगेट से आना चाह रहे हैं। रोलेक्स रिंग्स में 153 की बाइंग प्राइस काफी ऊपर है और करंट लेवल्स से काफी लॉस दिख रहा होगा उनको। बट फिलहाल के लिए लोरेक्स लिंक्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खड़ा है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द लेवल ऑफ 130 टू 35 होल्ड करता है, हमें रोलेक्स रिंग्स में उर्वशी जी एक बाउंस आता हुआ दिख सकता है। बट लेकिन अगर किसी भी वजह से प्राइस 135 130 को ब्रेक करता है, तो फिर इस स्टॉक पे जो सेटअप है वो बेरिश हो जाएगा और एग्जिट की सलाह हम देंगे। ठीक है, इसके अलावा सर तेजस नेटवर्क, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? इन्होंने 570 के भाव पे खरीदारी करी हुई है तेजस में। जानना चाह रहे हैं कि किन लेवल्स पर जो है इन्हें एवरेज करना चाहिए। तेजस नेटवर्क्स में करंट लेवल्स पर आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि तेजस नेटवर्क्स ने 500 के नज़दीक एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है और वहां से एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो करंट हम्म। लेवल्स पर एवरेज करने की सलाह हम तेजस नेटवर्क में देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को लेकर के हमारे एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव रखते हैं, 40 शेयर्स हैं सर इनके पोर्टफोलियो में, 1000 के प्राइस पर, अभी तो मुनाफे में चल रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकता है? हाँ जरूर, अगर हम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का चार्ट देखें, डेली सेटअप पे एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन दिख रहा है, जो हमें बताता है जो कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी अप ट्रेंड में है। किसी भी हम्म। रीजन से अगर स्टॉक में हमें डिक्लाइन मिलता है और स्टॉक किसी वजह से 1450 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो वहां पे ट्रेडर को एग्जिट करने को देखना चाहिए। बट लेकिन जब तक वो 1450 का लो होल्ड कर रहा है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में हमें बने रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटा को लेकर के अगला सवाल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं दीपक जी इसको लेकर, और अगर आज हम देखें 2.40% के अपसाइड के साथ 1616 के भाव पर कामकाज कर रहा है। अभी अभी हमने लास्ट को सेशन में देखा था, इसके नंबर्स पे निकल करके आया, तो उसके बाद दबाव देखने को मिला इस काउंटर पर। क्या आपकी राय है इसमें खरीदारी करने की? उर्वशी जी, ग्रेविटा में एक हमें वीक ब्रेकआउट सा टेक्निकल सेटअप पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद वीक ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक काफी तेजी से नीचे आया है। फिलहाल के हम्म। लिए स्टॉक एक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास भी आके खड़ा हो गया है, इन द रेंज ऑफ 1530 टू 1500 के पास। हम्म। अगर स्टॉक जब तक 1500 1530 के बीच में होल्ड करता है, ग्रेविटा को बाय करने की सलाह हमारी रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। बट अगर स्टॉक 1500 1530 के नीचे ट्रेड करता है, तो उस पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह हमारी रहेगी। ठीक है।